अंदर नया फैंसियर आता है तो वो कोशिश करता है कि मैं आते साथ ही ब्रीड लूँ और इसमें से जितना उसने इन्वेस्ट किया है वो फ़ौरन इसका जो है ना वो आरओआई गेन कर ले। एक्सप्लेन कर दें थोड़ा ज़्यादा कि सॉफ्ट फूड की डाइट और हाइजीन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, बिजनेस भी यार लेके चलें। और हम सुनते हैं कि लोगों ने लव बर्ड्स रखे तो गाड़ियाँ खरीद ली, पता नहीं कौन कौन सी, तो इस बात में कितनी सच्चाई होगी? अस्सलाम वालेकुम। आज हम आरिफ भाई के सेटअप पे आए हुए हैं। तो आरिफ भाई की जो स्पेशलिटी है वो पेल फेलोज में है। उनके पास बहुत ही डार्क कलर के पेल फेलोज आते हैं और भी काफ़ी क्वालिटी की म्यूटेशंस इनके पास पड़ी हैं। कम बर्ड्स और सिर्फ क्वालिटी बर्ड्स रखे हैं। तो आरिफ भाई से पूछते हैं आपको कितना टाइम हो गया है इस हॉबी में? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए मेरे सेटअप के ऊपर। ये मेरा तीसरे साल में ब्रीड ले रहा हूँ अपने बर्ड से, तो यू कैन से इट्स अराउंड 3 इयर्स। तो आरिफ भाई 3 सालों का एक्सपीरियंस हमें ज़रा समराइज करके बता दें कैसा रहा? यार 3 सालों का एक्सपीरियंस मैं ऐसे समराइज कर सकता हूँ कि देखें, अगर तो आप इसको आप शौक है आपको इस हॉबी का, तो फिर तो आप इसके अंदर जो है ना इसके जितने भी टफ टाइम्स है वो बड़े इजीली आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप एज अ बिजनेस इसको लेके चल रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी मुश्किलात आपको आती हैं। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्ड से रिलेटेड, आप कोई भी लाइफ स्टॉक रखें, आपको हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स हाइजीन, आपका सेटअप क्लीन हो, आपके बर्ड्स क्लीन हो, जो उनकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है जिनके अंदर बेसिक जो है वेरी बेसिक जो है वो फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर है जो कि रोज़ाना की बेसिस के ऊपर तब्दील होना चाहिए। और जितने इनके सीडिंग पॉट्स हैं, इनके सॉफ्ट फूड के पॉट्स हैं, वो डेली क्लीन होने चाहिए और इनको आप हेल्थ डाइट प्रोवाइड करें। तो ज़रा इसके हवाले से आप एक्सप्लेन कर दें थोड़ा ज़्यादा कि सॉफ्ट फूड की डाइट और हाइजीन के लिए क्या क्या किया जा सकता है? यार सॉफ्ट फूड के लिए तो ये है कि सॉफ्ट फूड लव बर्ड्स में स्पेशली कि बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। उनसे जो है बर्ड्स के साइज इनहेंस, और देखें जब ये कैप्टिविटी में हमने रखे हुए होते हैं बर्ड्स अपने पास, तो आप इनको सारी चीज़ें मिनरल्स और वाइटामिन जो हैं वो नहीं, सिर्फ सीड्स जो हैं वो उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आप जो है वो ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं, दालें यूज़ करते हैं 8-10 किस्म की, उनको पानी में भिगो के रखते हैं, उसके अंदर बॉयल एग यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा कि जितने अपने बर्ड्स को आप ऑर्गेनिक रखेंगे उतना आपका बर्ड जो है ब्रीडिंग सीजन में अच्छा परफॉर्म करता है। ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि आप इनको आर्टिफिशियल वाइटामिन या आर्टिफिशियल कैल्शियम्स ना दें, आप इनको मोरिंगा के ऊपर रखें, आप इनको ब्रीडिंग सीजन के अंदर अल्फा अल्फा लूसन जो होता है आप उसका इस्तेमाल करवाएं, आप इनको स्पिनच दें, पालक दें, वो बहुत ज़्यादा मुफीद है इनके लिए। और जितनी आप इनको ग्रीन वेजिटेबल्स विद ऑर्गेनिक आप इनको रख सकते हैं उतना रखें, ताकि आपके बर्ड की डाइट और हेल्थ मेंटेन रहे और ये अच्छा परफॉर्म करें। तो आपने बताया आपको 3 साल हो गए हॉबी में, तो मतलब इतने कम टाइम में आप इतने ऊपर चले गए म्यूटेशंस में, पेल फेलोज, ओपलाइन डाइल्यूट्स हर तरह की रख ली, तो इसकी क्या रीज़न होगी? यार देखें, जब मैं इस हॉबी में आया तो शुरू में मैंने भी जो है बिल्कुल इनिशियल बर्ड्स रखे थे, मतलब पर्सनाटस रखे हुए थे, फिशरीज रखी हुई थी और पार्ब्लूस रखे हुए थे। तो जब मैंने टाइम अपना उतना ही देना था बर्ड्स को, डाइट मैंने उसी हिसाब से दे रहा था जो कि क्वालिटी डाइट देनी चाहिए इनको। तो फिर जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप जो है वो अच्छी म्यूटेशंस में आए, जब आपने उतना ही टाइम देना है तो जाहिर सी बात है आप अच्छी प्रोडक्ट जो है लें इनसे। फिर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की और फिर मैंने जो है वो ऑफलाइंस और पेल फेलोज ये सब बर्ड्स जो है अपने एवरी में ऐड किए। तो फिर आपने कमर्शियल साइड पे भी हैं या आप स्ट्रिक्टली म्यूटेशंस में अपने आप को अपने रखा हुआ है? यार बात आपकी बिल्कुल सही है, मेरे पास कमर्शियल बर्ड्स वाकई में बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि मुझे जो है ना ज़्यादातर फिर मैंने वही जो इनिशियल में आपको बात की थी कि मुझे शौक है बर्ड्स रखने का, तो मैंने म्यूटेशंस रखी हुई हैं और मेरा इन फ्यूचर भी जाने का इरादा म्यूटेशंस में ही है। कमर्शियल बर्ड्स मैंने रखे हुए हैं, लेकिन वो भी मैंने कमर्शियल बर्ड्स में उस तरह के रखना चाह रहा हूँ जो कि क्वालिटी के हों। इवन कि मेरे पास अगर कोई अल्बाइनो भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी जो है वो फिशरी अल्बाइनो हो, ना कि पर्सनाटस में हो। पर्सनाटस इज़ नॉट, आप उसकी वर्किंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि मैं जो अपने पास अल्बाइनोज प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मेरे पास फिशरी अल्बाइनो से आ रहे हो। तो कमर्शियल बर्ड्स मेरे पास कम है, लेकिन यह है कि मैं उसमें भी चाह रहा हूँ कि मैं एक क्वालिटी में उसको लेके चलूँ। तो लव बर्ड्स में हम देखते हैं कि ये हॉबी पिछले हर साल सिर्फ ग्रो ही करती है, और इसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है कि आपके क्या नाम है जगह भी कम लेता है और प्रॉफिट भी आपका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसका ज़रा थोड़ा बता दें। यार फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में आपको ये बताऊं कि देखें, जब भी इसके अंदर नया फैंसियर आता है तो वो कोशिश करता है कि मैं आते साथ ही ब्रीड लूं और इसमें से जितना उसने इन्वेस्ट किया है वो फ़ौरन इसका जो है ना वो आरओआई गेन कर ले। लेकिन इसमें आप जब भी इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या इस हॉबी के अंदर आना चाह रहे हैं, आप ब्रीडर पेयर्स अवॉइड करें,
क्योंकि ब्रीडर पेयर्स लेने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रीडर पेयर अगर आपके पास आया तो आते साथ ही वो ब्रीड कर ले। वो जितना टाइम अपने पास एडजस्ट होने में लेता है जब तक आपका ब्रीडिंग सीजन जा चुका होता है। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसमें हमेशा पट्ठे लें जिनकी एज 4 to 5 months हो। और जब भी आपने बर्ड लेना है तो आप ब्रीडर से बर्ड लें ताकि आपको उसकी क्वालिटी का और उसके पेरेंट्स का मालूम हो। और क्लोज रेंज बर्ड्स हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि बर्ड आपका क्लोज रेंज होना चाहिए, जो कि इस बात का प्रूव होता है कि वो बर्ड उसी ब्रीडर की एवरी के अंदर ब्रीड हुआ है। तो ये बिजनेस कैसा है? बिजनेस अगर हम हॉबी के साथ इसको बिजनेस भी लेके चलें, और हम सुनते हैं कि लोगों ने लव बर्ड्स रखे तो गाड़ियां खरीद ली, पता नहीं कौन कौन सी, तो इस बात में कितनी सच्चाई होगी? अच्छा, इसमें यह है कि देखें, इसमें वाकई में ऐसा है कि अगर आपने क्वालिटी बर्ड्स रखे हुए हैं और आपके पास क्वांटिटी भी इतनी है कि आप उसे इतना प्रोड्यूस करवा के कैपिटल गेन कर लेते हैं कि आप गाड़ियां ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि उसके लिए आपको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और क्वालिटी हमेशा से जो है प्रमोट की जाती है। आपके पास अगर क्वालिटी हो और आप क्वालिटी बाय करें और क्वालिटी सेल करें तो आप इससे अच्छा कैपिटल गेन कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ पे मैसेज और दूंगा कि इस तरह देखें, ये एक ऐसी हॉबी है जो आप अपने घर के किसी भी कमरे के अंदर, अपनी छत के ऊपर, किसी सर्वेंट क्वार्टर में एक जगह डेजिग्नेटेड करके आप वहाँ पे अपने केजेस रख के इस हॉबी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें ऐसे नौजवान जो कि अभी कॉलेजेस में हैं, जो कि कहीं पे जॉब नहीं करते, जिनका कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, जो कि इनकम नहीं जनरेट कर रहे, वो भी इस हॉबी के अंदर आके, इवन घर की खवातीन, घरेलू खवातीन, ऐसी खवातीन जो कि सिर्फ घर में रहती हैं और कोई साथ हॉबी करना चाहती हैं, तो वो भी इसके अंदर, इस बिज़नेस के अंदर आके, इस हॉबी में आके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। और मेरे ख्याल में कि ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अब पाकिस्तान में इतने सीनियर्स ब्रीडर हैं और इतने मौके मुहैया हैं कि आपको इसकी सारी बेसिक एंड एडवांस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपने सिर्फ कोशिश करके, मेहनत करके इस हॉबी के अंदर आना है और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप भी उतना ही इसके अंदर ग्रो करेंगे और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जितना बाकी लोग कर रहे हैं। ये मेरी ऐप है जो चलता हुआ और आपको ये ऐप क्लियर आ सकता है। अच्छा, और इसकी जो के साथ जो है मैंने ये एक पेयर है मेरे पास है।